प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के सलाहकार डॉक्टर GS सिंधु की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गुरुवार को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन नगर परिषद टाउन हॉल में किया गया। UDH सलाहकार श्री GS सिंधु ने कहा कि प्रदेश के सभी नगर निकायों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविर 15 जुलाई से वार्ड लगेंगे। इनमें मौके पर ही सभी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करते हुए पट्टों का वितरण किया जाएगा। उन्होंने शिविरों की संपूर्ण तैयारी शीघ्र ही पूरी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कार्यशाला में समीक्षा के दौरान सभी निकायों की ओर से अपने प्रगति प्रतिवेदन PPT के माध्यम से प्रस्तुत किए गए। साथ ही अभियान के दौरान महसूस की गई समस्याएं भी उच्च अधिकारियों के समक्ष रखी गई। उच्च अधिकारियों ने सभी नगरीय निकायों की समस्याओं का मार्गदर्शन मौके पर ही दिया और आह्वान किया कि आम जनता के पट्टा संबंधित कार्यों को तेजी से निस्तारित किया जाए। राज्य सरकार की मंशा रूप कार्य करने का पूरा प्रयास किया जाए। UDH सलाहकार GS सिंधु ने कहा कि शिविरों में आमजन को अनावश्यक परेशानी नहीं हो। शिविरों में पट्टे बनाने सहित अन्य कार्य पारदर्शिता के साथ किए जाए। यह भी सुनिश्चित करें कि शिविर संबंधित वार्ड के सामुदायिक केंद्र या आमजन के लिए सुगम स्थान पर ही लगाया जाए। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कार्यशाला में आए उच्च अधिकारियों को कार्यशाला के दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के संशय के निराकरण के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए UIT नगर परिषद और समस्त नगर निकाय पूरी तरह तैयार है। अभियान के लिए उपखंड अधिकारियों को भी प्रभारी नियुक्त किया गया है। सभी अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर अभियान की जानकारी घर घर तक पहुंचाएंगे। शिविरों की नियमित समीक्षा करेंगे उच्च अधिकारी। श्री संधू ने कहा कि जिला कलेक्टर और विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा शिविरों की नियमित समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि समस्त निकायों में अधिकारी कर्मचारी पारदर्शिता, संवेदनशीलता से आमजन की समस्याओं का समाधान कर दायित्वों का निर्वहन करे। निकायों के अधिकारी आमजन को पट्टे के फायदे के बारे में बताए। कार्यशाला में अभियान की संपूर्ण जानकारी के साथ नए प्रारूप और राज्य सरकार द्वारा किए गए सरलीकरण और छूटों की जानकारी से अवगत कराया गया। जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र के लोगों को पट्टे दिलाने में मदद करने का आग्रह भी किया गया। नगर विकास न्यास सचिव श्री अजय कुमार आर्य व नगर परिषद आयुक्त श्रीमती दुर्गा कुमारी व नगर पालिका अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में प्रशासन शहरों के संग अभियान में पूर्व प्रगति की जानकारी दी। नगर परिषद सभापति श्री राकेश पाठक ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए नगर परिषद द्वारा की जा रही कार्य योजना के बारे में बताया। उन्होंने नगर परिषद व नगर विकास न्यास के प्रशासन शहरों के संग अभियान के द्वितीय चरण में शिविर साथ में लगाने का भी सुझाव भी दिया। कार्यशाला के दौरान सेवानिवृत्त मुख्य नगर नियोजक SH संचेती, संयुक्त शासन सचिव UDH अवधेश सिंह, तकनीकी सलाहकार UDH भीम सिंह, प्रेषक अजमेर संभाग कृष्णकांत त्रिवेदी, उप निर्देशक अजमेर संभाग आलोक जैन, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन श्री राजेश गोयल सहित UIT सचिव अजय कुमार आर्य, नगर परिषद आयुक्त श्रीमती दुर्गा कुमारी, OSD UIT रजनी मादीवाल, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और जिले के उपखंड अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता दयाराम दिव्य, धर्मेंद्र पारीक, योगेश सोनी सहित अन्य मौजूद रहे। मैं समझता हूँ कि भीलवाड़ा की जो लोकल बॉडीज़ हैं, UIT हैं, काफ़ी सीरियसली और तैयारी के साथ वो इसमें आगे आ रही हैं और जो प्रेजेंटेशन भी हुए हैं उनसे भी लगता है कि उन्होंने काफ़ी होमवर्क किया है और जो हम चाहते थे कि सर्वे हो जाए, कई जगह सर्वे पूरा भी हो गया है और कई जगह चल रहा है, काफ़ी जगह तो हो गया है। तो अब उसका ये है कि जो सर्वे हुआ है उनके आगे पट्टे मिल जाए लोगों को और वो पट्टों का काम इन शिविरों में मैं समझता हूँ कि अच्छे ढंग से हो जाएगा। और उसके अलावा जो और प्रिपरेटरी काम करना है, फॉर्म बांट रहे हैं, फॉर्म भरवाने हैं, डोर टू डोर जाना है, वार्ड टू वार्ड जाना है, वो हम चाहते हैं, गवर्नमेंट की मंशा है कि वो शिविरों से पहले उस काम को तेज़ी से वो कर लें। सर, एक चीज़ और जैसे नगर परिषद भीलवाड़ा ने एक जो आपके अभी जैसे बताया प्रेजेंटेशन में सभापति ने, वो डोर टू डोर संपर्क के साथ साथ में 3 दिन तक पोलिंग करेंगे सर। हाँ, ये कोई नवाचार आप और दूसरे जिलों में भी करना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रयास है उनका, नगर परिषद भीलवाड़ा का, कि उन्होंने हर घर का एक डेटाबेस तैयार कर लिया, उसका मोबाइल नंबर उनके पास तैयार, एक डायरेक्टरी बन गई है। तो इस डायरेक्टरी से अब वो उनको वापस अप्रोच करेंगे और ये हम और जगह भी बताएंगे। बहुत अच्छा काम किया है। मेरे ध्यान में नहीं है कि किसी और सिटी में इतना इस व्यापक ढंग से सर्वे करके उसकी डायरेक्टरी बन गई हो, तो ये वाकई ये बधाई के पात्र हैं नगर परिषद भीलवाड़ा। सर, एक सवाल और था सर, कि जिस तरह से नगर परिषद UIT में योजना गैर योजना को लेकर बहुत सारी समस्याएं आती सर। योजना क्षेत्र गैर योजना क्षेत्र में
आदमी घूमता रहता है सर। हाँ। इसके विस्तारण के लिए प्रशासन शहरों के संघ में क्या इसके लिए क्या राहत मिलेगी? तो इसके लिए भी जिला कलेक्टर महोदय को, सभी जिला कलेक्टर्स को हमने ऑथराइज भी कर दिया, उनको रिक्वेस्ट भी कर दी है कि जहाँ कहीं भी ऐसा इशू आ रहा है उसको दोनों को बिठा के उसको तय कर दें, और जो वो तय करेंगे वो फाइनल होगा, ये इसका हल निकल जाएगा। थैंक यू सर। एक अतिक्रमण की बहुत जलन समस्या है सर, हाँ। भयंकर वाली। मतलब जो अवैध निर्माण चल रहे हैं इनके ऊपर आज की तारीख में प्रॉपर टाइम पे कोई स्टेप नहीं लिया जाता है, नोटिस बना के यही दबा दिए जाते हैं। और श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ तो मैं डेली इनके व्हाट्सएप पे भेजता हूँ सारी दी पुलिस पोस्ट की न्यूज़ें, लेकिन किसी तरह का कोई प्रसंग ज्ञान नहीं है। 2-3 कार्मिक इस तरह के हैं नगर परिषद में जिन्होंने लोगों को हैरान परेशान कर रखा है, लेकिन उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं आती है। ये करेंगे, ये बात पहले भी हुई है, और इसके अलावा एक सील करने का ऑर्डर अभी आ रहा है, अगले हफ्ते आ जाएगा वो भी, कि ऐसी जो अवैध बिल्डिंग्स हैं उनको ये सील करेंगे। सील करने के बाद उनको पेनल्टी क्या लगाई जाए वो पेनल्टी तय कर दी है, और उसके बाद उसको खोलने का अधिकार उसके ऊपर के अधिकारी को होगा। लेकिन सर जो बिना मानचित्र स्वीकृति बिना वो पूर्व इसीलिए- मानचित्र के अगर आज की तारीख में बन रहे हैं, वो उनका क्या किया जाएगा? सील इसलिए कर रहे हैं कि सील करने के बाद उनकी पेनल्टी लेने, एक सिक्योरिटी धरोहर राशि लेने के बाद उनको 60 या 90 दिन का टाइम देंगे कि जो गलत काम किया उसको ठीक करें, उसके बाद रिफंड होगा, नहीं तो वो राशि जब्त होके दोबारा सील हो जाएगा और फिर वो गवर्नमेंट के पास आएगा। तो इसको इतना जटिल कर रहे हैं कि अगर वो एक दफ़ा सील हो गया तो उसको वो सही करना पड़ेगा। एक सर और ये बातें जनरली तो कोई कुछ भी कह सकता है, सर अगर स्पेसिफिक केस टू केस बेसिस पर बताया जाएगा मैडम, तो क्या फाइल पड़ी है? उसको हम निपटा भी देंगे। सर। और मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी रिसेंटली 1 महीने में 2 FIR हमने फाइलें जब गुम हो गई थी तो उसकी भी कराई है। सर। हम UIT में बारकोड सिस्टम भी इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस में हैं। किसी भी प्रक्रिया में एक समय लगता है, सर। और इन जनरल स्टेटमेंट देना कि फाइलें गुम जाती हैं, ये हो जाता है, उसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो लिखित में उसकी सूचना दी जाए, उस पर कार्रवाई की जाए।